फाउंडर मिस्टर तुतुक डॉक्टर लिन फ्यूजन को मैं जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा तरीका से हम लोग को सिस्टम के बारे में इतना बढ़िया तरीका से आप जितने लोग यहाँ पे देखा जाए सब लोग पहले डॉक्टर लिम को ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से हम लोग के बीच में एक सिस्टम लेकर आए। तो सभी से पहले मैं कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिन फ्यूजन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए एक स्पॉन्सर होता है, तो हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर सड़ा में मिस्टर किस्मवार सर। और साथ ही देखा जाए जो हमें सिखाते हैं, जो भी मैं आप लोग के बीच में कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है, जो कि हमारे एजुकेटिव स्टाडामन अमिताभ बच्चन सर। और साथ ही जो देखा जाए हमारे गुरु, हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही जितने लोग हमारे बिजनेस पार्टनर नेपाल से, इंडिया से, कतार से, एवं जितने कंट्री से, सऊदी से जितने लोग हैं सभी लोग को मैं एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एक्शन बोलना चाहता हूँ। जितने लोग हमको सुन रहे हैं, सो मेरा नाम अजय कुमार बड़े, मैं कपिल वस्तु नेपाल से, और अभी दोहा कतार में आप लोग के बीच में लाइव में। और जो भी आज का मेरा सेशन रहेगा, क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से लोगों की जिंदगी बदल सकती है और कैसे हम इसको करना चाहिए। तो स्लाइड ऑलरेडी मैं थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा जल्दी करूंगा कि आप लोग को थोड़ा जल्दी समझ में आना चाहिए। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए एक डायरी और बुक लेके बैठने का, क्योंकि अगर आप लोग उस चीज को लिखते हैं, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक मैं आपको बताया, मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा चीज नहीं आ सकता है, मैं मानता हूँ। बट कोई ऐसा टॉपिक को जो आपके जिंदगी को बदलने के काम आ सकता है, तो प्लीज आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक कॉपी और एक डायरी, मतलब एक डायरी और एक पेन लेकर बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। जितने लोग हैं, हो सकता है लास्ट में आपका नाम मैं बुलवाऊं, तो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपने क्या लिखा कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को पहले सतर्क होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज इस तरीके को आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक पे जाता हूँ। देखिए, जो भी हम काम पहले करते थे, तो पहले काम हम लोग को करने में 10 या 15 साल लग जाता था। मतलब एक काम करने में हमको 10 से 15 साल लग रहा है, अब वही काम 1 से 2 साल में लगता है। क्योंकि अभी क्या होता है, क्योंकि अभी जो एक क्रांति छिड़ा है, क्या है, एक बहुत बड़ा डिजिटल क्रांति है। क्योंकि जो काम, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले हम काम 10 से 15 साल लग जाता था काम करने में, वही काम हमको 1 से 2 साल लग रहा है। क्यों? कि बहुत जल्दी हो रहा है ना काम। क्योंकि देखा जाए अभी हम ऐसे क्रांति में जा चुके हैं, जिसे बोलते हैं दुनिया का ऐसा क्रांति है, बहुत पावरफुल क्रांति जिसे बोलते हैं डिजिटल क्रांति। आप देखा जाए तो एक ऐसा क्रांति जिसे बोलते हैं डिजिटल क्रांति। आप देख लीजिए, एक बदलाव हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव, दुनिया बदल चुका। आप देख सकते हैं आज कोविड-19 में, जो 2 साल पहले, अभी भी बहुत सारा, हालांकि कोरोना है, देखा जाए तो मतलब आज उसमें एक डिजिटल क्रांति में देखा जाए तो इस तरीके से, मतलब एक सोशल मीडिया के थ्रू से जो बाहर लोग निकल नहीं पा रहे थे, आज उसी के थ्रू से आज बहुत बड़ा इन्होंने अपने जिंदगी में परिवर्तन किया, बहुत सारा चीज अपने जिंदगी में लेकर आया। तो इस क्रांति का हमें हिस्सा बनना है। क्या करना है? इसी क्रांति का हमें हिस्सा बनना है कि आने वाले दिन में हम डिजिटल क्रांति में भाग ले पाए। अब देख सकते हो सोशल मीडिया, अभी देखिए, मतलब आई नो, मुझे लगता है कि सब लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, डिजिटल क्रांति आप देख सकते हैं, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, इमो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जूम, जो भी है। अभी देखिए, अभी जूम पे हम लोग बैठे हैं। अगर ये कोरोना नहीं आया होता, कोरोना ने हमको एक सबक सिखा कर गया है, एक चीज हम लोग को तोहफा में देकर गया, जिसे बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। आज हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग खुल चुके हैं, हम लोग बाहर भी मिलते हैं। लेकिन जो हमारे जिस तरीके से पहले हम लोग, अभी हमारा देखा जाए नेटवर्क, हम लोग पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए हमारे अभी आप लोग नेपाल में है, कोई मलेशिया में, कोई सऊदी में है, लेकिन आज इसी जूम मोबाइल के कारण से, इसी मैसेंजर के कारण से, इसी फेसबुक के थ्रू से हम पूरी दुनिया में एक डिजिटल क्रांति को फैला सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि मतलब आज एक डिजिटल क्रांति मतलब पहुंच चुका है। तो हम लोग अभी इसका, सोशल मीडिया का बहुत सारा हम सहारा लेने के बावजूद ये अपने बिजनेस को या अपने सिस्टम को टर्न ओवर कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? सिस्टम को टर्न ओवर कर, अपने सिस्टम को यहाँ पे बनाना है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और इस क्रांति में सबसे पहले बात ये था, इस क्रांति में वही राज करेगा जिसके पास एक बड़ा वाला मोबाइल होगा। भाई, जिसके पास अच्छा वाला मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वही इस क्रांति में राज कर सकता है, इसी क्रांति में धुआंधार खेल सकता है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है? एक बड़ा वाला आप लोग के पास बढ़िया एक मोबाइल होना चाहिए, जो आपको इस क्रांति में हिस्सा दिला सके, इस जूम मीटिंग में आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, खुद की जीवन बदलने की जिम्मेदारी किसकी? सबसे पहले जितने लोग आपसे, मैं आप लोग से एक सवाल पूछना, खुद से पूछ रहा हूँ कि खुद की बदलने की जिम्मेदारी, मतलब जीवन बदलने की जिम्मेदारी की, जितने खुद की जिम्मेदारी, जीवन बदलने जिम्मेदारी किसकी है? तो सब लोग होंगे कि मेरी है, सब अपना अपना बोलेंगे सर मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सवाल है आपसे, आप लोग से ये सवाल, आप गरीब क्यों हैं? जब आप बोलते हैं कि ये जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप गरीब क्यों हैं?
तो लोग बोलते हैं कि मेरे दादा गरीब थे। तो वास्तव में अगर मेरे दादा गरीब थे तो इसलिए मैं भी गरीब हूँ। तो हमारे दादा से पूछा जाए तो हमारे दादा बोलते हैं कि मेरे परदादा गरीब थे, उनके दादा गरीब थे इसलिए वो गरीब थे। ऐसे करते-करते जो हमारे दादा, परदादा आजा जो हम लोग के पुरखा से जो बहुत सारे लोग गरीब का एक जंजीर, इसे बोलता हूँ गरीबी का जंजीर। ये जो गरीबी का जंजीर जकड़े हुए चला आया हुआ, जैसे कि मान लीजिए आजा, बाबा, पापा, मैं। अगर ये 4-5 पुस्तक से जो गरीबी का जंजीर जकड़े हुए चला आया है, इस गरीबी के जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस जंजीर को तोड़ने के लिए आप सक्षम रहोगे, तो आने वाले दिन में आपका बच्चा अमीर रहेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं गरीब हूँ। लेकिन अगर इस गरीब में अगर आप इस गरीब को जंजीर को नहीं तोड़ोगे, इस गरीबी के जंजीर को अगर आप नहीं तोड़ोगे, तो आने वाले दिन में आपके बच्चे से पूछ रहा है कि आप गरीब क्यों हो? तो वो बोलेगा मेरा दादा गरीब था इसलिए मैं भी गरीब हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आने वाले दिन में मैं इस गरीबी से बाहर निकल जाऊँ, मेरा ज़िम्मेदारी है, अगर मैं इस गरीबी से बाहर निकल जाऊँ, तो इस गरीबी के जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। एक आदमी को अपने आप को बलिदान देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बलिदान देते हैं, संघर्ष के भट्ठी में झोंकते हैं, सफलता के लिए कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करते हैं, तो आने वाले दिन में आपकी ज़िंदगी में कोई गरीब पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, तो आने वाले दिन में आप भी गरीब, तो आने वाले दिन में आपका जो जनरेशन आने वाला है, वो भी गरीब का ही गरीब रहेगा। तो हमको समझना पड़ेगा, एक आदमी को बलिदान देने के लिए यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। तो आप लोग को एग्री होना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस जो गरीबी का जंजीर है, जो जकड़े हुए 4 पुस्तक से जो जकड़े हुए गरीबी का जंजीर जकड़े हुए चला आया है, इस जंजीर को मैं तोड़ूँगा। अगर आप तोड़ोगे, तो आने वाले दिन में आपका जो बच्चा है, वो गरीब नहीं होने वाला है। तो आप लोग को ये अभी डिसाइड करना होगा। अभी आपको कंप्लीट करना होगा कि आने वाले दिन में मैं यहाँ से अपने गरीबी का जंजीर तोड़ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है हवाई। दुनिया में 99% लोगों को पता है कि डिएक्शन कैसे करना है। आप किसी से बोल दो, अरे वही डिएक्शन है ना, चाय बेचना है, चाय के बारे में बताना है, लोगों से बात करना है, ज्वाइनिंग कराना है, मीटिंग करना है, तो लोग इस तरीके से बोलते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को 99% लोगों को पता है कि डिएक्शन हमें कैसे करना है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता डिएक्शन हमें क्यों करना है। क्योंकि अगर अगर आपको क्यों पता हो जाए ना, तो कैसे करना आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो जितने लोग यहाँ पे हमको डिएक्शन का आज सेमिनार में आप लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, डिएक्शन कैसे करना है वो मायने नहीं रखता है, डिएक्शन हमें क्यों करना है, सबसे पहले उसको आप क्लियर कीजिए। अगर आप डिएक्शन क्यों करना है उसको क्लियर करते हैं, तो आप कैसे करना है ऑटोमेटिक सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये माइंड सेट करना है, आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, डिएक्शन हमें पता है, डिएक्शन कैसे करना हमें पता है, लेकिन डिएक्शन उन्हें क्यों करना है, उनका क्यों क्लियर नहीं है, इसलिए तो अभी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप जितने लोग हमको सुन रहे हैं, आप लोग डिएक्शन क्यों करना है, अपने जिंदगी को बदलना है, आने वाले जो रोग से, जो हम पैसे के समस्या से, जो दुख से हम झेल रहे हैं, उस झेल से बाहर निकलना है, इसलिए डिएक्शन हमें करना है। तो हमको अपना क्यों क्लियर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो क्या आप तैयार हैं बदलाव के लिए? अगर आप तैयार हैं बदलाव के लिए, तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपना सोच नहीं बदलोगे, क्योंकि आज जितना भी यहाँ पे सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं लोग, सबसे पहले उन्होंने अपने एक सोच पे ही उन्होंने काम किया। अगर आप अपने सोच को नहीं बदलते हो, तो कैसे आगे जा सकते हो? उसके बाद क्योंकि आपका ये जो दिमाग है, सोच क्या है, एक बीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सोच एक बीज है, एक बीज है, और दिमाग आपका खेत है। तो उस सोच की बीज को, जो आपका सपना है, उसको अपने दिमाग में बो देना है। अगर उस अपने मन में उसके दिमाग में बो दोगे ना, आने वाले दिन में बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा। उसके बाद आदत आ जाता है, हैबिट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डिएक्शन में लगने के बाद में भी आपका वही आदत है, तो आपका जिंदगी कभी नहीं बदल सकता है। तो अगर आप तैयार हैं बदलाव के लिए, तो सबसे पहले अपने सोच के ऊपर, अपने आदत के ऊपर ध्यान दीजिए। लास्ट में जाता है संगत। क्योंकि संगत ऐसा चीज है ना, संगत ऐसा चीज है जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आगे लेके जा सकता है। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित, आप लोग को ये ये 3 चीज आपको रखना है। सबसे पहले आपका सोच बढ़िया होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होना चाहिए, डिएक्शन के प्रति अच्छा सोच होना चाहिए, लोगों को भला करने के प्रति अच्छी सोच होना चाहिए, आदत आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो आदत आप कुछ साल पहले कर रहे थे, अगर वही आदत अगर आपको बनाना था, तो आप बन गए होते। जिस आदत से आप सोचते थे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, अगर उसी आदत से बनना होता, तो आप बन गए होते भैया, बन गए होते। लेकिन उस आदत से आप नहीं बनोगे, इसलिए आपके आदत को भी चेंज करना पड़ेगा। संगत,
जिस संगत में आप पहले रहते थे, अगर उस संगत ने आपका ज़िंदगी बदल दिया होता, तो अवधि भर में आपका ज़िंदगी बदल दिया होता, आपका ज़िंदगी बदल गया होता। लेकिन वहाँ से नहीं बदल रहा है, इसलिए आपको संगत भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस 3 चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा जितने लोग यहाँ पे हैं। आगे चलते हैं, फिर वही बात आता है, जो नोट नहीं बनाते वो नोट नहीं कमाते। मैं वही चीज़ फिर से आप लोग को बताया, जो नोट नहीं बनाते वो ज़िंदगी में कभी नोट नहीं कमाते। इसलिए आपको नोट कमाना है ना, तो आपको नोट बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी करना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग नोट बनाइए। जो भी मीटिंग पे प्रोग्राम होता है, जो भी सेमिनार होता है, आप कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट लिखते रहिए, तभी तो आप नोट कमा पाओगे। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या आपके पास बच्चे हैं? जितने लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग का शादीशुदा है, बहुत सारे लोग का शादीशुदा भी नहीं है। तो क्या आप लोग के पास बच्चे हैं? बहुत सारे लोग देखते हैं, क्या आपके पास बच्चे हैं? तो आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोच के रखे अपने बच्चे के भविष्य के बारे में? आने वाले दिन में मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए? मेरे बच्चे का लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए? आने वाले दिन में मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होना चाहिए? आपने क्या सोच के रखा अपने बच्चे के बारे में? आप देख सकते हैं, जीवन जीने के यही 4 तरीके हैं। आप देख सकते हैं, आपको मज़दूरी करना पड़ेगा, या नौकरी करना पड़ेगा, या तो रोज़गार करना पड़ेगा, या तो एक डीएक्स सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा। तो 4 चीज़ सही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। वैसे लोग दारू पी के भी पैसा कमा सकते हैं, वो दारू बेच के पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्वास्थ्य को बाँटते हुए पैसा कमा सकते हैं आप लोग। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे आप लोग मजबूरी मज़दूरी करोगे, कितना घंटा मज़दूरी करोगे? इतना घंटा मज़दूरी करने के बाद में आपको वो नौकरी, आपको उतना पैसा मिलेगा। मज़दूरी देख सकते हैं मज़दूरी का क्या हाल है, कैसे लोग मज़दूरी करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, नौकरी देख सकते हैं, नौकरी का आज देख लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। कितना लोग का आज देखा जाए कोरोना वायरस में कितने लोग का नौकरियाँ चला गया। कितना लोग कहीं पे एक जो थोड़ा वैकेंसी निकलता है तो कितने लोग फार्म भर देते हैं। किसको-किसको नौकरी देगा सरकार, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद रोज़गार, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कहाँ से आप रोज़गार कर सकते हो? उसके बाद आता है डीएक्शन सिस्टम, एक बिज़नेस सिस्टम। तो क्या करना है हमको? बिज़नेस सिस्टम, डीएक्शन सिस्टम को बिल्ड करना है। अगर हमने डीएक्शन सिस्टम को बिल्ड कर दिया, तो आने वाले दिन में हम यहाँ से बहुत बड़ा एक इतिहास रच सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए, अ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयी मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? नौकरी की ज़िंदगी। नौकरी की ज़िंदगी क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्या बताएँ लौटाकर क्या लेकर आए थे? घर से जवान लेकर गए थे, बुढ़ापा लौटा कर लेकर आए थे। मतलब क्या बताएँ नौकरी से क्या लेकर आए? घर से जवानी लेकर आए थे, नौकरी बुढ़ापा लौटा कर लेकर आए। ये हाल है, ये है एम्प्लॉयी का हाल। घर से जवान बन के निकले थे, जब लौटने के समय 12 साल, 14 साल, 18 साल, मेरा खुद 12 साल कतार में हो गया। मतलब मेरा खुद 12 साल कतार में, कितना लोग का 18-18 साल कतार में हो गया। किस तरीके से लोग लौट कर आते हैं। घर से जवानी एक मतलब एक घर से मतलब एक जवान होके जाते हैं, लौटने के समय लोग एक बुड्ढे हो जाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि मतलब वास्तव में क्या आज एम्प्लॉयी का ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी में लोग जी रहे हैं। तो हमको समझ आगे देखना चाहिए। तो डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एक 100% बिज़नेस है। आप इसको देख सकते हैं, कंपनी के फाउंडर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आईआईटी खड़गपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने मतलब डबल पीआरसी डबल किए हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने 1993 में कंपनी मलेशिया से लॉन्च किया। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक विश्व बाज़ार के साथ में फैल चुका है। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी का कांसेप्ट देख सकते हैं, वन टोटल कंपनी जितना भी ऑलरेडी मैं इसको P1 में आप लोग को बताता रहता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का माइंड प्रोडक्ट, एक सोच का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मतलब आप लिखोगे मतलब द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको किसी का बताने की जरूरत नहीं है, डीएक्सएल का नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि विश्व में मात्र एक ऐसा कंपनी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हेडक्वार्टर है जो मलेशिया में देख सकते हैं। खुद का अपना मेरा खुद का हेडक्वार्टर है, आप लोग देख सकते हैं तो कितना बड़ा कंपनी का सेटअप चल रहा है। पूरी अब इंडिया में देखा जाए तो मलेशिया से 3 गुना सीधी इफेक्ट में ऑलरेडी कंपनी को खुल चुका है, तो ये सारा चीज आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। उसके बाद देख सकते हैं वो टोटल कंपनी जितना भी कारोबार करता है गैनोडर्मा के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। जितना भी 90 दिन का हो या मतलब 18 दिन का हो, ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद का वन टोटल कंपनी है, किसी से साझीबाजी वाला कारोबार नहीं करता है। जितना भी देखता है कैप्सूल भरने से लेके पैकिंग से लेके सारा चीज खुद कंपनी करता है, किसी से लेना देना नहीं रखता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा कंपनी कितना पावरफुल है। उसके बाद देख सकते हैं स्पोरुलिना का खेती जो भी रहता है डीएक्सन का स्पोरुलिना इतने ढेरे मात्रा में मतलब ये डीएक्सन का स्पोरुलिना उत्पादन करता है कि विश्व में नंबर 1 माना जाता है डीएक्सन का स्पोरुलिना। ये बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। आज इंसान जैसा सिस्टम आज डीएक्सन से लग चुका है। आज कुपोषण से शिकार हुए बच्चे को आज डीएक्सन का स्पोरुलिना मतलब डोनेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बता सकता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं स्पोरुलिना में कितना पावर है। आप अगर 10 किलो
मतलब साग सब्जी खाते हैं, आप 1 किलो स्पुलेना खाएंगे, आपका उसका बरोबर हो सकता है। 1000 किलो मतलब साग सब्जी खाएंगे, 1000 किलो नहीं खा सकते हैं। आप डेली चिकन मटन नहीं खा सकते, डेली मांस मछली नहीं खा सकते, डेली दूध घी वगैरह नहीं खा सकते, लेकिन स्पुलेना का 6 कैप्सूल डेली तो खा सकते हैं ना। मुश्किल से 25 रुपया से 30 रुपया, बताइए 6 कैप्सूल खाने से जित मैं ये नहीं बोलता खाना नहीं खाना है, खाना खाना है, जो भी आप खाना खाते हैं खाइए, लेकिन जो खाना जो कहते हैं ना खाली ठाव भरो, एक हम लोग का जब पढ़ते थे तो खाली ठाव भरने में आता था ना, तो जो खाना खाने के बाद जो खाली ठाव होता है ना, उस जगह पे जाके डीएक्सन का स्पुलेना उसको भर देता है। यानी कि आपने चिकन खाया, तो चिकन का विटामिन अभी उतना चिकन की विटामिन उतना चिकन नहीं है, उतना विटामिन नहीं है, तो स्पुलेना खाओगे तो आपको उतना विटामिन मिल सकता है। आपने सेव खाया, तो उतना विटामिन आपको नहीं मिला, या डेली आप सेव नहीं खा सकते, डेली आप एप्पल नहीं खा सकते, डेली आप संतरा नहीं खा सकते, लेकिन डीएक्सन का स्पुलेना खाओगे तो आपको 10 किलो मतलब 1000 किलो अगर आप साग सब्जी खाओगे तो आपको 10 किलो आप 1 किलो स्पुलेना खाओगे तो उसका बरोबर हो सकता है। ये पावर देता है डीएक्सन का स्पुलेना। और इसमें एक चीज और मिलाया हुआ जिसे बोलते हैं GLA, मतलब जो मिलता है डीएक्सन के स्पुलेना में, गामा लिनोलेनिक एसिड करके एक तत्व है जो माँ के दूध में पाया जाता है। तो उसमें बहुत सारा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 12, बहुत सारा ऐसा विटामिन है जो डीएक्सन के स्पुलेना में पाया जाता है। तो समझ सकते हैं आगे। आगे चलते हैं, देख सकते हैं दुनिया का टॉपिक आज 15वें नंबर रैंकिंग में डीएक्सन कंपनी है। बहुत सारा इसके पास सर्टिफिकेट, अवार्ड वगैरह बहुत सारा चीज इसके पास है। तो आप इसके पास ISO 900, ISO 1400, ISO 17025, बहुत सारा इसके पास अवार्ड है। आगे चल सकते हैं, आप देख सकते हैं ISO 90 मतलब 995 में देखा जाए तो देखा जाए GMP का सर्टिफिकेट, 1999 में ISO का सर्टिफिकेट, मलेशिया से, थाईलैंड मतलब देखा जाए थाईलैंड से, सिंगापुर से, बहुत सारा इसके पास कंपनी के पास अवार्ड है। तो एक एक अवार्ड के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं तमिल हीरोइन RJ सिर्जा, मतलब डीएक्सन का कॉफी। आज देखा जाए हम लोग सोचते हैं कि खाली एक लोकल लोग ही इस्तेमाल करते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं तमिल हीरोइन जो कि मलेशिया साउथ दुबई में जाके देखा जाए, तमिल हीरोइन मतलब RK सर्जा, मतलब देखा जाए डीएक्सन का, आज डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। देख सकते हैं दुबई के राजकुमार शेख अहमद के साथ हमारे डीएक्सन फाउंडर CEO। आप देखा जाए डीएक्सन का जो डीएक्सन का कॉफी आप देख सकते हैं, कौड़ी शेख का कॉफी उनके हाथ में, दुबई का शेख जो मतलब दुबई का राजा डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज होता है, बताइए। आज आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि खाली नेपाल इंडिया वाले बस यूज करते हैं, कतर वाले इधर उधर वाले बस यूज करते हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में 200 देश से लोग प्लस हैं। आज बड़े बड़े लोग, शेख खानदान के लोग डीएक्सन का कॉफी लोग यूज करते हैं। आप लोग को समझना चाहिए कि वास्तव में डीएक्सन के प्रोडक्ट में कितना पावर है, कितना बढ़िया सिस्टम है डीएक्सन के सिस्टम में, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं डॉक्टर FN कोसी, कॉस्मेटिक सर्जन है चेन्नई से, MBBS, MS, NDA, डबल FRCS लंदन से, इतना बड़ा डिग्री, बताइए। डबल क्राउन डायमंड है डीएक्सन में। डॉक्टर FN कोसी, मतलब आप देख सकते हैं उनका उनका आप उनका डाटा देख सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जन चेन्नई से, आपका नाक तिरछा रहेगा तो नाक सीधा कर देंगे, आपका कान का तिरछा तो कान सीधा कर देंगे, इतना बड़ा इनके पास पावर है। क्या जरूरत है उनको डीएक्सन में लगने का, लेकिन आज वो बताते हैं कि वास्तव में डीएक्सन का सिस्टम बहुत और डीएक्सन का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए डबल FRCS, डबल FR, MBBS, MS, DNB, डबल FRC से लंदन से किए हैं। इतना पढ़ने के लिए आपका घर द्वार सब बिक जाएगा तो भी आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन देखिए उतना पढ़ने लिखने के बाद में आज डीएक्सन को अच्छी तरीके से काम करते हैं। समझना चाहिए हम लोग को, जितने लोग यहाँ पे हम लोग कतार, सऊदी, मलेशिया, इवन जितने कंट्री में आप देख सकते हैं डॉक्टर FN कोसी बहुत बड़े कॉस्मेटिक सर्जन है जो कि चेन्नई से आज लेकर आए हैं। इनके पास इतना बड़ा सर्टिफिकेट है। आगे देख सकते हैं डीएक्सन अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के मिस्टर असरानी सर, देखा जाए जो कि बहुत सारे 350 से ज्यादा फिल्म बना चुके हैं हिंदी मूवीज में, 350 से ज्यादा पिक्चर खेल चुके हैं, शोले, नमक हराम, बहुत सारा ऐसा पिक्चर मतलब खेल चुके हैं। आप देख सकते हैं डीएक्सन का पावर। आज जो अरुणाचल प्रदेश में डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करने के लिए या डीएक्सन का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आज देखा जाए बहुत सारे उनके साथ में लोग हैं, 2 लोग हैं। उसके बाद देखा जाए डीएक्सन के ब्रांच में जाके आज उसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं क्या ये लोग पैसे के लिए बस आए हैं, ये लोग के पास पैसा का कोई कम है। 350 से ज्यादा लोग पिक्चर खेल चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है बहुत सारा पिक्चर अंग्रेजों जमाने के, बोलते हैं ना शोले में, हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मतलब वो आसानी सर। आप देख सकते हैं क्यों डीएक्सन का प्रोडक्ट एक फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, हर कोई भी यूज कर सकता है, रोगी आदमी भी यूज कर सकता है और निरोगी आदमी भी यूज कर सकता है, कोई भी ऐसा आदमी हो आप यूज कर सकते हैं। तो आप लोग समझना चाहिए। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं इंजाइन से, आप देखा जाए इंजाइन से जो कि देखा जाए आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के संजय दत्त, जो कि हम लोग बोलते हैं संजय दत्त भी आज हमारे के डीएक्सन से जुड़ चुके हैं।
बहुत ही खुशी खबरी चीज़ है। आप देख सकते हैं संजय दत्त भी आज हम लोग डीएक्शन एंजाइम से देखा जाए जो कुपोषण के शिकार हुए बहुत सारे बच्चे लोग थे। आज डीएक्शन स्कूलों ने उनको डोनेट किया। आज बहुत सारा उनको दिया आज जो कि कुपोषण के शिकार बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग थे जो बहुत सारे प्रॉब्लम में थे, आज उनको इतना फ़ायदा किया। तो हम समझ सकते हैं कि आज इतने बड़े-बड़े लोग डीएक्शन से जुड़े पड़े हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सारा हमारे के पास प्रोडक्ट है, अजूबा प्रोडक्ट है, एक से एक प्रोडक्ट है, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें प्रोडक्ट है जो कि हमारे सर मिस मैडम ने बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो में मोरंजी जूस है, आरजीजीएल है, जिमिंट कैंडी है, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है, टीटी क्रीम है, ज्ञानो जी ऋषि ज्ञानो चाय है, कोको जी है, स्पोलिना है, लेमन बहुत सारा रोजेल जूस है, बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग के पास हज़ारों प्लस प्रोडक्ट है। अभी नमक आया है, अगरबत्ती आया है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, कपड़ा धोने वाला आया है, बर्तन धोने वाला है, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट तो हर घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। अभी तो हम बोलते थे कि चाय पीने से पैसा आता है, अभी हम लोग बोलते थे साबुन लगाने से पैसा आता है, दाँत मांजने से पैसा आता है, अभी क्या बोलना है खाना खाने से पैसा आता है। क्यों? क्योंकि भाई खाना खाने कपड़ा धोने से पैसा आएगा। क्या करोगे डायनावाश कपड़ा धोने वाला चीज़ है, उसको धोओगे तो पैसा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में अगरबत्ती सुलगाने से पैसा आएगा, भगवान को आरती दिखाने से पैसा आएगा। समझ सकते हैं कितना पावर डीएक्शन सिस्टम अभी क्या-क्या लॉन्च कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, देख सकते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि 4 दिन का ज़िंदगी है, मज़े से जी लो, कोई परेशानी हो तो डीएक्शन का चाय पी लो। बस ये चीज़ है, तो हमें समझना चाहिए। तो जितना भी डीएक्शन का प्रोडक्ट है, अभी डीएक्शन अभी अभी मौका है हम लोग के पास तो प्यार मोहब्बत सब धोखा है, डीएक्शन कर लो अभी मौका है। तो अभी आपके पास डीएक्शन करने का मौका है, आप डीएक्शन कर लीजिए। जितने लोग अभी यहाँ पे नए लोग हैं, जो बिल्कुल अभी डीएक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आज देखा जाए इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग का जो जंक फूड होता है, खाना खाने की वजह से बहुत सारा जो बर्गर, चाउमीन बहुत सारा चीज़ लोग बाहर का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में उसके बाद हमारा जो खेत में खाद पड़ता है, पोटाश, डाई, यूरिया जो हम लोग खाद मारते हैं, उससे क्या होता है ज़्यादा समस्या होने की वजह से हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन बर्बाद हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कोरोना आ गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, डायबिटीज़, मुहावरे, कैंसर, थायराइड, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, बहुत से ऐसे अनगिनत लोग लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है वो सब बहुत हम लोग का कमज़ोर हो जाता है। किसकी वजह से? जो हम लोग का आज का खान-पीन है, आज का जो वातावरण है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग का इम्यूनिटी पावर दिन पे दिन गिरना शुरू हो जाता है। तो हमको इसको समझना चाहिए। आगे चलते अभी देखिए नया अभी एक रोग निकला है जो कि देखा जाए अभी हम लोग को आज ही मैं इसको न्यूज़ को देखा हूँ। अभी देखिए 20 देश से ज़्यादा 20 देशમાં 200 भंडा धेरे मतलब यहाँ पे धेरई में एक जो नामक रोग निकला है, मेंगसिप करके जो उच्च में भी देखा जाए डब्ल्यूएच अभी इस तरीके से डब्ल्यूएचओ से महोत्तरी से मतलब ये डाटा अप्लाइड हुआ है डिजिटल क्रांति से। मतलब आप देख सकते हैं डिजिटल पत्रिका है जो कि महोत्तरी से आज निकला है कि मतलब ये अभी चालू हो गया है। ऐसा-ऐसा डेंजर रोग आ रहा है। मतलब इस तरीके से हो रहा है अभी 20 देश में मतलब हो चुका है और उसके बाद देखा जाए तो 200 लोग से ज़्यादा ये पकड़ चुका है। तो ये क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर चुका है, वीक हो गिर चुका है। लेकिन अगर हम डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग का अभी देखा जाए तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, अगर मेरा ही बात कर दूँ, मेरे रूम से जब मैं जब कोविड-19 में जब कोरोना वायरस था, जब पूरा लॉकडाउन था, मेरे ही रूम से सबको सर्दी-जुकाम हो गया था। मैं बहुत सारे लोग को देखा, बहुत सारा लोग मतलब हमारे रूम से, हमारे कैंप से लोग क्वारंटीन में 15-15 दिन जाके बैठे थे। लेकिन मैं उसी रूम में था, मैं कहीं नहीं गया था। मैं इसी में रूम में था, मैं सो रहा था। खूब मैं ज़ूम मीटिंग कर रहा था, मज़े से कर रहा था क्योंकि हम लोग डीएसएल का प्रोडक्ट ऑनलाइन मँगा-मँगा के खा रहे थे। बोनस नहीं आया, नहीं परवाह है क्योंकि बोनस के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए बता पैसा कमाना था तो दारू बेच के भी पैसा कमा सकते हैं सर। पैसा का कोई यहाँ पे बात नहीं है। पैसा अगर हमको कमाना होता ना, तो हम दारू बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे खाली पैसा कमाने का, लोगों को स्वस्थ बनाने का यहाँ पे एक ज़रिया मिल जाता है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए। तो इस ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े कोरोना जैसे ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे रोग से अगर बचना है, तो हमको डीएक्सन का प्रोडक्ट 100% यूज़ करना है। नहीं तो सर जी सब लोग फँस चुके हैं। एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, एकदम विदाउट केमिकलाइज़ है, कोई केमिकलाइज़ इसमें नहीं है। एकदम नेचुरल इसको लगातार आप मोरंजी जूस, स्पिरुलिना हो सके तो 6 स्पिरुलिना खाने का कोशिश कीजिए। क्या नहीं खा सकते सर? आप हिसाब कीजिए। 1200-1300 का हिसाब एक डब्बा स्पिरुलिना मिलता है बड़ा वाला में। 360 पीस रहता है, अगर आप भागा मारोगे तो कितना रुपया आता है? आप लोग थोड़ा उसमें बताइए मैं चैट बॉक्स में 1260 की कितना लगता है? अभी ₹1300 लगता है, 1300 में आप भागा मारिए 360 कैप्सूल। एक कैप्सूल का मैक्सिमम आपको 6 रुपए ₹7 लगेगा। ₹7 अगर एक कैप्सूल का लगता है, अगर आप 6 के साथ अगर 6 रियाल लगता है, तो 6 चौक 24
6 पचे 30। अगर आप 6 कैप्सूल खाते हो तो 40 रुपया आपका लगेगा। एक दिन में 40 रुपया अगर आप खाओगे तो आपको कितना 6 कैप्सूल से आपको पूरे दुनिया का आप खाना खा सकते हो। आप समझ सकते हो कि 40 रुपया 50 रुपया एक दिन का आपके ऊपर खर्चा करना है। अगर आप सेहत रहोगे, आप सेहतमंद रहोगे तो आप दुनिया को जीत सकते हो सर। अगर आपके पास सेहत नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जा सकते हो। तो हमको समझना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो इसीलिए तो लोग घर में पूजा करते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं, ये कोई बनाया हुआ फोटो नहीं है। लोग को जब प्रोडक्ट खाने के बाद में जो लोग को विश्वास होता है तो लोग किस तरीके से डीएक्सन का प्रोडक्ट घर में पूजा करते हैं। देखिए हमारी टीम से जो कि हमारे स्टार मिस्टर केशवलाल सारी बिहार से देखा जाए, उनके घर में छठ मैया के दिन में देखा, छठ मैया के पूजा के दिन में किस तरीके से प्रोडक्ट को सजा के और उनके परिवार, उनके बीवी, 3 बच्चे 4 बच्चे, वो खुद बैठ के किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास किया। मैं उनको बोला था, मैं उनको मोटिवेट किया था कि आप पूजा कीजिए। नहीं, वो ऐसे प्रॉब्लम थे, उनकी बीवी का ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा महीना में नहीं था कि उनको मतलब 1 साल में ऑपरेशन कराना पड़ता था। बहुत सारा चीज पे उनको खुद गैस्ट्रिक का समस्या था, लेकिन आज वो टूट चुके थे। लेकिन मैं उनको डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताया। क्या मैं उनको फंसा दिया? वो बताने के बाद उन्होंने यूज किया, उनको डीएक्सन के प्रोडक्ट का इतना बढ़िया बेनिफिट मिला, वो अपने घर पर यूज कराना शुरू कर दिए। उनकी बीवी का बहुत सारा प्रॉब्लम था, मैं नहीं बता सकता, बहुत सारा इनको समस्या मैं ऑलरेडी मुझे पता, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बता सकता। बहुत सारा ऐसा समस्या था जो कि एक लेडीज को होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो वो चीज लगातार उन्होंने डीएक्सन का प्रोडक्ट, आपको पता है लॉकडाउन में उन्होंने आईओसी करा के उन्होंने लॉकडाउन के अंदर में उन्होंने स्टार्जन बने थे। ओनली एक आदमी मिल अकेले ही वो स्टार्जन बन गए थे। क्यों? क्योंकि डीएक्सन का प्रोडक्ट उठा उठा के ला के लॉकडाउन में जाके साइकिल से जाते थे। साइकिल से जाके और उन्होंने प्रोडक्ट लेकर आए। बहुत सारा चीज अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा था उनका। देखिए इस तरीके से, तभी तो हम लोग को समझ में आया, इसलिए हम लोग झोरा भर भर के डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे केशवलाल सर। देखिए जब उनको समझ ही आ गया डीएक्सन का प्रोडक्ट का पावर, वो अपने गाँव घर में पूरा बाजा सेट करके, पूरा माइक लगा के और पूरा एकदम डीएक्सन का पूरा प्रोडक्ट झोला में रख के गाँव-गाँव में लोगों को बताना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कितना पावर है। लोग जिस जुनून से करें, क्योंकि ये विश्वास था भाई, क्योंकि ये लोगों का विश्वास था। जिस विश्वास के कारण से आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। रातों-रात इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि हम रात-रात में लखपति हो जाएँगे या रातों-रात में हम ठीक हो जाएँगे। इस प्रोडक्ट को 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, सभी प्रोडक्ट को एक-एक करके इस्तेमाल कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। हो सकता है बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। रातों-रात इसमें उम्मीद बना के मत आइए। इसको 1 महीना लगातार डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक-एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा कि डीएक्सन के प्रोडक्ट का पावर क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, रातों-रात पैसा बनाने की मत आए कि मैं अभी डीएक्सन में लगा हूँ, कल लखपति बन जाऊँगा। ऐसा सिस्टम इसमें कोई नहीं है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, मैं लेडीज़ को बताता हूँ। इसमें सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा। लोग पैसे के लिए आते हैं, लोग आप पैसे के पीछे भागते हो सर। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा कभी आपके पीछे नहीं आने वाला है। आप सिस्टम के पीछे भागिए ना, आप सिस्टम को क्रिएट कीजिए ना। जिस दिन आपने सिस्टम को क्रिएट कर लिया ना, पैसा आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, सिस्टम को निर्माण करना है। तो हर घर में बीमारियाँ, लोग बीमारियों से परेशान हैं। डीएक्सन में आइए, केवल पैसे के लिए नहीं, अच्छे जीवन ज़िंदगी के लिए आइए और एक संपूर्ण पैकेज के लिए आइए। एक पैकेज बना के आइए कि डीएक्सन में खाली पैसे कमाने का बिज़नेस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा लोगों को मतलब हेल्प दे सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है गाँव घर में, आप जाके देखिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत सारे ऐसे लोग घर घर में लोग प्रॉब्लम से परेशान हैं। हर घर में आप जाके डीएक्सन का प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो। हर घर को आप स्वास्थ्य दिला सकते हो और एक पैकेज के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो हमको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। दुनिया में कहीं भी 1 साल में ज़िंदगी नहीं बदलती। डीएक्सन में मात्र एक केवल है कि 1 साल में ज़िंदगी बदल सकती है। तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दुनिया का एकमात्र पावरफुल बिज़नेस जिसमें ना तो ऑफिस का ज़रूरत है, ना ही कोई स्टाफ का, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिज़नेस है, ना इसमें कोई ऑफिस की ज़रूरत है, आपको ऑफिस खोलना नहीं है, ना कोई स्टाफ रखना है काम करने के लिए, ना कोई लोग लोग रखना है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्ट का ज़रूरत नहीं है। 4 से 5,000 रुपए उतना तो आपके घर में, आपने अपने घर में तो जो डेली का खर्चा हो जाता है, आपके घर में जो राशन में चला जाता है, वही पैसा डीएक्सन में लगा देना है। जो राशन में ऑलरेडी आपने साबुन, तेल, टूथपेस्ट अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए आप आखिर में लेकर आते हो सर। पैसा जा रहा है आपका, लेकिन वही पैसा आपको डीएक्सन में लगा देना है। वही राशन का पैसा बचा के आपको डीएक्सन में लगा दीजिए, ज़िंदगी यहाँ से बदल सकता है सर। ज़्यादा नहीं सर, 1 से लेके 2 साल में। तो समझना पड़ेगा। ज़रूरत है कुछ प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, ट्रेनिंग में लीजिए और कुछ लोगों को डीएक्सन के बारे में बताते जाइए। कुछ ज़रूरत है, जो आपको ज़रूरतमंद प्रोडक्ट होते हैं, जो आपको डेली ये ज़रूरत प्रोडक्ट है, आपको ज़रूरत ही प्रोडक्ट है, तो डेली यूज़ प्रोडक्ट, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, मसाज तेल, ये सारा शैम्पू, ये सारा चीज़ आप लोग कॉफ़ी वगैरह, ये सारा चीज़ आप डेली बाय डेली यूज़ कीजिए। ट्रेनिंग में आइए और लोगों को डीएक्सन के बारे में बताते जाइए। और कहते हैं ना कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो सफल होना चाहते हैं तो पहला काम आप खुद पे विश्वास कीजिए
उसके बाद में दूसरा भरपूर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और लगातार सीखते रहिए। यही था लास्ट में। तो आपको समझना चाहिए क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए लगातार हम लोग का शनिवार को जूमर मीटिंग होता रहता है। तो आप लोग आइए, एक-एक करके जो आप लोग आना है, किसी को शेयरिंग करना है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको शेड्यूल में डाल दूँगा, तो आप भी शेयरिंग करने का आप लोग को मौका मिलेगा। तो जितने लोग यहाँ पे उपस्थित सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट में एक कहानी है गौतम बुद्ध की, कहते हैं ना कि आपका सोच ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आप सोच बदल के आपकी ज़िंदगी बदले जा सकती है। जब तक आप अपना सोच नहीं बदलोगे, ज़िंदगी बदलने वाला नहीं। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ सुनाई दे रहा है सर? एकदम परफेक्ट है सर। सर ये कहानी कर दें कि टाइम खत्म हो गया सर? कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 5 मिनट का कहानी है, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। तो गौतम बुद्ध की कहानी है, मतलब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि सोच बदल के ही ज़िंदगी बदली जा सकती है। एक सोच आपकी ज़िंदगी में भूचाल लाएगा साहब, एक सोच आपकी ज़िंदगी में भूचाल लेकर आएगा। क्योंकि मैं आपको बताना था डाकू अंगुलीमाल, उसका पहले नाम अंगुलीमाल नहीं था, उसका पहले नाम डाकू अंगुलीमाल था। राजा बिंदिसार से उसका बैर चला। किससे? राजा बिंदिसार से उसका बैर चला। पता नहीं राजा बिंदिसार ने उसका कुछ छीन लिया था, वो उसको क्रोध आ गया था कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। कितने हजार लोगों को? 1000 लोगों को मार दूंगा। वो जिस पहाड़ी पे रहता था 999 लोगों को मार चुका था। वो 999 लोगों को मार चुका था। जिस पहाड़ी पे रहता था गांव वाले उससे डरने लगे। वहां पे एक बोर्ड लगाया गया, आ, आप लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे डाकू उंगली मार रहता है। लोग वहां पे जाने के लिए लोग डरते थे। राजा खुद वहां पे जाने के लिए कांपता था। लोग वहां पे जाना नहीं पसंद करते थे क्योंकि वहां पे लोग, उन्होंने एक, वो जो डाकू अंगुलीमाल था 999 लोगों को मार चुका था। 1000 लोगों को मारने का पन लिया था। उसकी माँ भी जाना बंद कर दी थी क्योंकि उसको पता था कि क्या पता हमको 1000 का शपथ पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। कभी कभार उसकी माँ जाती थी मिलने के लिए, उसकी माँ भी जाना बंद कर दी थी। उसके बाद एक दिन ऐसा घटना घटा, भगवान गौतम बुद्ध पधारे। उसके बाद वो उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनके शिष्य उनके पीछे बोले कि तथागत, ये रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता खतरा से खाली नहीं है। वो बोले क्या हो गया? बोलते यहाँ पे डाकू, आगे सामने डाकू अंगुली मार रहता है। वो 999 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। 999 लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। वो लास्ट ये एक आदमी बचा है, पता नहीं वो किसी को मार सकता है। यहाँ से जाना अच्छा नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध ने बोले मैं वहां पे जाऊंगा। अगर आप मुझे नहीं बताए होते तो स्वतः मैं वहां से नहीं जाता, लेकिन मुझे पता लग गया उसको मेरी जरूरत है, मैं वहां से जाऊंगा। तुम जाओ नहीं जाओ लेकिन मैं जाऊंगा। वो बोले तथागत मत जाइए, वहां पे बहुत खतरा से खाली नहीं है, वहां पे नहीं जा सकते। बोले नहीं। गौतम बुद्ध बोले वो साधु ही क्या जो रास्ता अपना बदल दे। वो लगातार जाना शुरू कर दिए। जब वो पहाड़ी की तरफ पहुंचे, डाकू उंगली मार देखा तो खुश हो गया कि आज मेरा फाइनली, आज मेरा 1000वां शिकार रहेगा। आज मैं, मेरा शपथ है, जो मेरा प्रण है वो पूरा हो जाएगा। बुद्ध को सामने देख डाकू उंगली मार चौंक गया। कौन, क्या चाल था बुद्ध का, उनका जोश, उनका देखने के बाद में डाकू उंगली मार बोला रुक जा वहीं पे। मुझे, हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि तू मेरे पास चलकर आया, तू मेरा 1000वां वध मैं मार के मेरा खुशी है, लेकिन मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तो बोलते क्या दिक्कत है, तू मार दे। बोलते नहीं नहीं, आप वापस चले जाओ, मैं आपको नहीं मार, क्योंकि जो गौतम बुद्ध का तेज था, डाकू अंगुली मार सहन नहीं कर पाया। तो बोलता आप अब सन्यासी तुम चले जाओ, मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको मारने के बाद मेरा 1000 वध पूरा हो जाएगा, लेकिन वापस चले जाओ। बोलते तू मार दे, डरता किसको है, मार दे, क्या दिक्कत है, तू मार दे। बोलता है कि नहीं मारूंगा मैं तो, क्योंकि वो उसके हाथ में खड़ा होता था, एक खड़क होता था उसके हाथ में, जो चक्कू जिसे बोलते तलवार होता था उसके हाथ। बोलते मार दे मुझे। गौतम बुद्ध बोला मुझे मार दे, तू भी सन्यासी मैं भी सन्यासी, डरता किसका है, मार दे। वो बोलता नहीं नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपसे बोलता आप चले जाओ। तो बुद्ध ने बोला एक काम करेगा? बोले बोले। बोलते वो पेड़ की जो टहनी है, जो पेड़ का टहनी होता है उसको काट दे। वो डाकू उंगली मार ने अपना खड़क उठाया, उठा के खटाक से पेड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। जो टहनी था पेड़ का उसको 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब कट गया, आप क्या बोले? बुद्ध बोले चलो कोई भी नहीं, इतना हाल में भी तो ये कमती में हमारा बात सुन रहा है। बुद्ध मने मन मुस्काए कि चलो इतना समस्या के बावजूद भी हमारा बात सुन रहा है। बुद्ध बोले अब उसको जोड़ दे। तो डाकू अंगुली मार पागल, तो सन्यासी पागल हो चुका है, जो कट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकते हैं? तो बुद्ध ने बोला मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ, काटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। अरे तू 999 आदमी को काट डाला, अगर आपके पास ताकत हो तो एक आदमी को जोड़ के बता। 999 आदमी को तू काट डाला, लेकिन एक आदमी को अगर आपके पास पावर है तो एक आदमी को जोड़ के बता। आंसुओं से उसका आंख भर गया। तो 999 लोगों का गले में माला, अंगुली माल
लोगों को काट के मार के उसका अंगुली बना के और माला बना के अपने गले में पहन रहा था। उस माला को निकाल के बुद्ध के चरणों में डाल दिया। बुद्ध उसको देखे नहीं, वापस लौट गए। उनको पता था ये मेरे पीछे आएगा। उनके पीछे जैसे वो बुद्ध वापस लौटे, उसके पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते बुद्ध के पीछे पीछे आया। और किताब कहती है, लोग कहते हैं कि बुद्ध डाकू अंगुलीमाल सन्यासी ले लिया। सन्यासी ले बुद्ध बोले कि जाकर भिक्षा मांग के लेकर आओ। डाकू अंगुलीमाल उसी के यहाँ किया जिस घर वाले को लोगों ने काट दिया था। डाकू अंगुलीमाल उसी के घर पर गया। लोगों ने पत्थर मारा, घनघोर पत्थर मारा, लोगों ने डंडा मारा, गाली किया, पूरा लहू लुहान हो गया, पूरा खून से उसका बदन लाल हो गया। जब बुद्ध के पास आया, बोलता पीड़ा हो रही है? बोलते नहीं पीड़ा हो रही है, पीड़ा तो आत्मा को होती है, आत्मा तेरे पास है, ये बदन है, बदन तो पीड़ा नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक 999 आदमी मारने के बाद में आदमी एक सन्यासी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बड़ा नेगेटिव लोग आ जाएं, अगर आप उनका सोच बदल सकता है तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। इस कहानी से सीख हमें ये मिलता है कि 999 लोगों को मारने के बाद में डाकू अंगुलीमाल सन्यासी हो सकता है। तो यहाँ से कितने बड़े नेगेटिव लोग आ जाएं, यहाँ से लोगों को जिंदगी बदल सकता है। तो ये चीज हम लोग को इस कहानी से हमें सीख मिलता है। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जितने लोग हमने यहाँ पे अपना समय दिया, आप लोग ने ज्यादा समय भी दिया। मैं आप लोग को ज्यादा समय मोबाइल पे लेना नहीं चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गो फॉर सी। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।